अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज एक और पोस्ट बनाएंगे। अक्सर लोग जुम्मा के दिन के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, फ़ेसबुक के लिए पोस्ट वगैरह बनाते हैं, फिर अपने आईडी वगैरह से शेयर कर देते हैं। तो ये स्पेशल सा पोस्ट किस तरह उर्दू डिज़ाइनर में तैयार की जाती है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन किया है, न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करें और यहाँ से जो स्क्वायर साइज़ के इसको सेलेक्ट कर लें। अभी हम मेरे पास गैलरी में कुछ पिक्चर है, मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये एक पिक्चर है, इसको यहाँ से एक डुप्लिकेट इसका लेता हूँ। चलो डुप्लिकेट फ़िलहाल नहीं लेते। इसको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करें और फिट टू पेपर यहाँ से कर लें। ठीक है, अभी हम एक शेप लेते हैं, शेप पे जाएं और यहाँ इस पे क्लिक करें और इसको बड़ा कर दें, इस तरह बड़ा कर दें। अभी जो इसका कलर है, कलर पे जाए, स्वाच इस पे क्लिक करें और ये वाला कलर हम देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो ऑप्शन है ब्लेंड, इस पे क्लिक करें। एक एक को हम देखेंगे कि कौन सा अच्छा लगता है। तो मल्टीपल ये है, स्क्रीन वाला है और ले है। चलो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इसको हम इस तरह रहने देते हैं ताकि नीचे जो पिक्चर है वो मध्यम सा दिखाई दे। ठीक है, अभी हम इसको लॉक लगा देते हैं और फिर से शेप पे जाएंगे और शेप से ये वाला शेप लेते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरह कर ले। इसके बाद ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से इसका कॉर्नर थोड़ा गोल कर दे, इस तरह। इसके बाद ये जो स्क्यू ऑप्शन है, ये वाला स्क्यू ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम थोड़ा ये शेप को थोड़ा चेंज करते हैं इस यहाँ से। अभी इसको यहाँ पर लगाए, ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। अभी इसका एक और डुप्लिकेट लेते हैं। डुप्लिकेट हमने लिया और इस लेयर पे जाए, इसको हाइड कर दे और लॉक लगाए ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। अभी जो ये पिक्चर मैंने लिया था ये वाला, इसको डुप्लिकेट लेते हैं, इसको अपना लॉक लगाए और इसके ऊपर हम काम करेंगे। इसको ये रिसाइज से छोटा कर दें और यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं इस शेप में, तो ओपेसिटी से थोड़ा कम कर ले ताकि हमें पता चले कि हम इस शेप के साथ हम इसको बराबर कर दें। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, अभी ये जो पिक्चर है इसको इस शेप के नीचे लगाए इस तरह और दोनों को सेलेक्ट कर लें, शेप को और पिक्चर को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से क्लिप पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये क्लिप हो गया। अभी ये जो हमने यहाँ से हाइड किया था, अभी हम दोनों को पहले इन दोनों को लॉक लगाए और जो हाइड किया था ये वाला, इसको अनहाइड कर दें। अभी हम इसको इसके ऊपर यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो कलर है इस पे जाए और ये जो ट्रांसपेरेंट ये वाला है, ट्रांसपेरेंट कर दें। फिर बॉर्डर पे आ जाए तो बॉर्डर इस तरह बड़ा कर दे। ठीक है, और यहाँ से सेटिंग कर लें। तो देखिए कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। अभी इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला कोई भी आप रख सकते हैं। तो ये वाला कलर हम लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसको लॉक लगा देते हैं और यहाँ से स्पेशल टेक्स्ट पे जाए
और यहाँ पर जुम्मा के लिहाज से कुछ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लेते हैं, बहुत सारे हैं, ये वाला हम लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं सफ़ेद और यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक है। अभी हम कुछ लिखाई करेंगे। लिखाई करने के लिए एटिक्स पे जाए और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ये, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। ये वाला रखेंगे जो जमीली नूरी नस्तलीक है, और इसका जो वर्ड स्पेस है वर्ड स्पेस पे आ जाए और कम कर दे। ठीक है, अभी इसका डुप्लिकेट लें और एडिट पे आ जाए। और इसका जो कलर है वो यहाँ से हम ये वाला देखेंगे कि किस तरह है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला देखेंगे तो ये ठीक है। अभी इसका फिर से डुप्लिकेट लेते हैं और एडिट पे आ जाए। अभी इसका कलर सफ़ेद रखते हैं और यहाँ पर सेट कर लें। ठीक है, अभी ये जो है हम अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे वो भी हम दिखाएंगे। कलर चेंज कर ले और यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट जो है, चलो फ़ॉन्ट जो ऑलरेडी इसको लगे है वही ठीक है, और छोटा कर ले। इसका डुप्लिकेट ले और कुछ और लिखते हैं, एडिट पे आ जाए। अभी हम एक और काम करेंगे, शेप पे जाए और यहाँ से ये वाला शेप उठाए और कॉर्नर पे आ जाए। कॉर्नर से इसको गुलाई दे इतना। अभी एक और शेप लेते हैं
ये वाला, और इसको थोड़ा यहाँ से रोटेट कर लें। कलर इसका सफ़ेद रखें। ताकि हम इसको एक अच्छा सा शेप बनाएं और इसके ऊपर रख दें और दोनों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ से कट इन कर दें। ठीक है, इसको छोटा कर दें। और जो कलर है वो यहाँ से कलर से सफ़ेद कलर दे दें इस तरह। अभी हम ये वाला शेप पे फिर से जाएंगे और ये वाला शेप उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और बड़ा करके यहाँ से कॉर्नर गोल कर दें। ठीक है, और यहाँ से मूव के ऑप्शन से इसको ठीक कर दें और इसके नीचे लगाएं। अभी इनका जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे। ये वाला देखेंगे, अगर ये चलो ये ठीक है, और दोनों को सेलेक्ट कर ले और ग्रुप कर दें। अभी हम इसमें लिखाई करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं। और इसका कलर हम ये रख लेते हैं। इसका फिर से डुप्लीकेट ले और यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, नंबर लिखना हो, जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। हाँ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं सफ़ेद, और यहाँ पर आप लगाएं। तो इस तरह आप एक खूबसूरत सा शेप बना सकते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्टों के लिए। शेप पे आइए और ये अंगूठी के निशान पे क्लिक करें ताकि यहाँ से हम ये अच्छी चीज़ जो है ये हम लें और यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाएं ताकि अच्छा लगे। इसको आप ओपेसिटी कम कर लें। इसका फिर से डुप्लीकेट लेते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाएं ताकि अच्छा लगे। तो ये हो गया आज का काम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।